जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा रद्द क्या किया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को लेकर काफी टिप्पणियां की जा रही हैं। पाकिस्तान जहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि सऊदी आएंगे और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस ने बिना बताए अपने इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया। हालांकि इसके बाद जो पाकिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर थे वो अब चाइना के दौरे पर चले गए हैं ताकि वहां से कुछ भीख मिल सके। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पहले ही कहा गया था कि सऊदी वफ्द जब आएगा तो एक वसी तर सरमायाकारी के साथ आएगा। अजीम बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस हो गए हैं सऊदीज कि सियासी तौर पे मुल्क जो भी स्टेबल नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, टेंशन्स बहुत ज्यादा हैं। और आप बाहर के लोगों को जाके किस मुंह से ये कहेंगे कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। हमारा मुल्क तो ऐसा है कि जहाँ पे अपने लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आप आके इन्वेस्ट करें तो कौन आएगा भाई यहाँ पर। तो अब जब आप अपने लोगों को ही फैसिलिटेट नहीं कर रहे तो आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। आइसोलेशन हुई पड़ी है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं, वो एसेट्स जो पाकिस्तान की पहचान है, उनको बेचने की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि आओ एयरपोर्ट ले लो, ब्रिजेस ले लो, पीआईए की प्रॉपर्टियां ले लो, सब कुछ ले लो। कंपनी उन्होंने, आपको पता है, दवाइयां बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी फाइजर, रिपोर्टेडली सोशल मीडिया पर जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि फाइजर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। वो अपने प्लांट्स या जो भी असासे थे वो किसी थर्ड कंपनी को बेच रहे हैं और पाकिस्तान से एग्जिट ले रहे हैं। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए पहले ही उबर अपने ऑपरेशंस बंद करने की खबरें आपके सामने आई थी। बहुत सारी एयरलाइंस जो पाकिस्तान ट्रैवल करती थी वो बंद हो चुकी हैं पिछले 2 साल के अंदर। अब फाइजर भी जा रही है और भी बहुत सारी कंपनीज के जाने के हालात हैं। और दूसरी तरफ SIFC बनाकर हमें आर्मी चीफ बता रहे थे 25 अरब यहां से आने हैं। अभी DGSPR ने टिकर जारी करवाए थे 7 मई को ब्रिगेडियर गजनफर साहब के थ्रू गैर एलानिया तौर पर जो मीडिया को दिए थे, जिसमें कहा था कि 1 ट्रिलियन तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो 2035 तक आनी है। और SIFC ने बिल्कुल जनाब गेम चेंज कर देनी है। वही मंजन जो हमें बार बार बेचा जाता है वो बेचा गया और ग्राउंड पर हालात आपके सामने हैं कि अब फाइजर भी अपना कारोबार जो है वो छोड़कर यहां से जा रहा है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है। मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है और बेचैनी है, परेशानी है। यहां पर एनवायरनमेंट इस वक्त ऐसा है, माहौल ऐसा है कि शदीद कशीदगी है और इसके असरात बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बहुत खौफनाक हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो लिहाजा अब जब ये रिपोर्ट देगा IMF या ये बातें करेगा तो पाकिस्तान में क्या खाक इन्वेस्टमेंट होगी। चीन के बारे में आप देख लीजिए क्या हालात हैं, सूरत हाल है। क्या वो जो IPBs के साथ मुआहदे किए वो रकम जा सकी है और चीन की इन्वेस्टमेंट जिसको कहा गया या चीन ने जो यहाँ कर्ज दिया क्या वो वापस हो सका। तो सऊदी अरब भी जनाब जाहिर है उन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, अपने मुल्क को देखना है। वो भी सख्त शराइत रखेंगे कि जी हमारे पास क्या आएगा, किस तरह से आएगा, क्या क्या हमें फायदे हैं। तो बहरहाल जनाब अभी तो दौरा जो है वो कहा जा रहा है सऊदी अरब के वली मोहम्मद बिन सलमान का नहीं हो रहा, वो दौरा मुअख्खर कर दिया गया है। कम से कम 1 महीने के बाद अब होगा, कम से कम 1 महीने के बाद। बात हो रही है मीडिया में सऊदी अरब के वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ये कह रही है कि दौरा मुअख्खर हो गया। आने वाले वक्तों में जैसे ही तारीख़ तय कर दी गई तो ऐलान कर दिया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या MBS मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS के नाम से जाना चाहता है, क्या वो पाकिस्तान वाकई आ भी रहे थे या ये सब कुछ एक छोड़ा गया, एक फिलर छोड़ा गया और तासुर दिए गए। ये आज वजारत ख़ारजा ने कहा कि जैसे ही उनका शेड्यूल तय होगा ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले ये खबर आई थी कि वो 19 मई के लगभग वो पाकिस्तान आएंगे। इन्वेस्टमेंट तो हुकूमत खुद इस तरह से कर रही है, बंद कर रही है। जो यहां अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, जो गरीब तरीन तबका आप किसान की सूरत में देख सकते हैं, उनके बारे में कह दिया जी हम अगले साल भी आपसे गंदम नहीं खरीदेंगे, कर लें जो करना है। आप भूख से मरें, आप मुआशी तौर पर आपका कत्ल हो रहा हो, हमें इससे कोई परवाह नहीं है क्योंकि हमारी ऐशियां चल रही हैं। अब एक तरफ आप देखिए कहते हैं जी पैसे नहीं हैं, किसान से गंदम हम नहीं खरीदेंगे, वो चाहे मर जाए। ज़राए जो है, मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख़ों का तयन हो ही नहीं पाया था। किसी तरह से कोई तारीख़ तय नहीं हुई थी और ये जो वजारत हमारी ख़ारजा है या जो शहबाज शरीफ साहब हैं,
इनकी तरफ से ये चीज़ें अखबारों को फीड की गई थी। एक सिर्फ जो कॉन्फिडेंस है वो सेंटिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। ज़राए ने ये बात भी बताई थी कि देखें 3 इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन आए हैं सऊदी अरब के। एक तो उनके वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आया, फिर उसके बाद उनके जो असिस्टेंट यानी नायब वज़ीर दिफा हैं वो भी आए हैं, फिर सऊदी जो सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी एक डेलीगेशन यहाँ से होके गया है। लेकिन किसी तरह से भी, किसी हवाले से भी कोई भी मुआहदा नहीं हुआ। इसी सिलसिले में 2 आला सतही वफ्द जो है सऊदी अरब से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान का दौरा करके गए। पेशगी जो उन्होंने तमाम इंतजामात करने थे या अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करनी थी क्राउन प्रिंस के दौरे से पहले, उनके लिए ये 2 वफ्द पाकिस्तान आए। उन्होंने जाकर जो फीडबैक दी, रिपोर्टेडली उस फीडबैक की बेस के ऊपर लग रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी वो अपना एक दौरा पाकिस्तान का कैंसिल कर चुके हैं। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने जापान भी जाना है और वो अपने जापान के दौरे पर जो उनका शेड्यूल है उसके मुताबिक जा रहे हैं, और बिल्कुल इन्हीं दिनों में वो जापान भी जा रहे हैं। वो दौरा कैंसिल नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि कोई सेहत की खराबी की वजह नहीं है, सऊदी अरब के इंटरनल हालात की कोई वजह नहीं है। खालिस्तन उन्होंने ये जो दौरा कैंसिल किया है, ये पाकिस्तान के जो इस वक्त के मरूजी हालात हैं, सियासी हालात हैं, इंतज़ामी हालात हैं, और जो उनका आला सतही वफ्द पाकिस्तान आया था उसकी जो आउटपुट है उसकी बुनियाद पर उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा है चीन। इसहाक डार 13 से 16 मई बीजिंग का दौरा करेंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, और ये साले जफर साहब जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सऊदी वली अहद का वो दौरा जिसका यहाँ बहुत चर्चा था, अब 1 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए मौखर हो गया है। इससे कबल सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया था कि सऊदी वली अहद 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे, लेकिन अब मालूम हुआ है कि उनका ये दौरा उस वक्त तक मौखर हो गया है जब तक कि दोनों फरीकैन बाहमी रजामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते। सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत शहबाज शरीफ ने दी थी। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान जाना है, ये टाइम टेबल सऊदी अरेबिया की तरफ से फाइनलाइज डेट नहीं की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ कर दी गई थी, या सऊदी अरेबिया की तरफ से भी डेट फाइनल की गई थी और कहा गया था हाँ वो आ रहे हैं? अगर तो दोनों कंट्रीज की तरफ से फाइनलाइजेशन थी तो फिर तो बड़ी हैरानी की बात है कि उनका ये विजिट कैंसिल क्यों हुआ या डिले क्यों हो रहा है। अच्छा, अब कब होगा? जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो पता ही चलता है कि जो सोर्सेज हैं, जो कि आला सिफारती ज़राए, ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद के बाद फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करें। लेकिन अब इसके अंदर भी हो सकता है, तो सोर्सेज का ये हो सकता है कहाँ से आया? क्या सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हो सकता है कि वो दौरा करें? तो हो सकता है में फिर क्या है कि शायद है। अब आपको याद होगा, अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देखिए, तो मैंने जब ये बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान का बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का विजिट करेंगे, तो उसी वक्त मैंने ये कहा था कि अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी दिन बाकी है और ऐसे सिचुएशन में पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते, वो पाकिस्तान जाते हैं या नहीं जाते, हमें अगले चंद दिनों में पता चलेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि उनका दौरा जून के तीसरे हफ्ते में हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है कि इन द 3rd वीक ऑफ जून मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जाए। और वैसे तो MBS जो हैं वो 2 मरतबा पहले भी पाकिस्तान जा चुके हैं, 2 विजिट कर चुके हैं वो, और कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने एक विजिट किया था जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उनका विजिट था, यानी 2 विजिट तो वो कर चुके हैं पहले। लेकिन ये जो बात की गई कि हज और ईद के बाद, तो हज और ईद क्या वो इंतजामात मोहम्मद बिन सलमान तो नहीं करते ना हज और ईद के, या वो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हज और ईद के मौके पर अगर आपका कोई फाइनल हो चुका हो विजिट तो आप उसको सिर्फ ईद की वजह से पोस्टपोन कर देते हैं, तो बच्चे करते हैं इस तरीके से। लेकिन बहरहाल ये तो अब देखने को मिलेगा कि जैसा कि उन्होंने कहा, स्पोक्स पर्सन ने फॉरेन ऑफिस की कि जैसे ही टाइम टेबल जो है वो इशू होगा, दोनों नेशंस की तरफ से उसको फाइनल किया जाएगा तो बता देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सिलसिले में जरा थोड़ा देखभाल के काम करना चाहिए। इसकी वजह ये कि काफी ज्यादा हाहाकार हमने फौरी तौर पर जो है वो मचा दी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से शायद ये कहा गया था कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान को वो दावत दे के आए हैं और उनकी दावत पर वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, तो वो अब जो नहीं आ रहे, तो उस वक्त इतना ज्यादा जो है पहले फाइनल करने से पहले ही ये सारी जो है एक हंगामा समझ गया। तो ये हम देखते हैं कि काफी इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है होती रहती हैं, पहले भी हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी किस तरह आपको खफा दिख रहे हैं। बहुत ही खफा हुए हैं, क्योंकि
उनको बिना बताए मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा रद्द किया। हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर ये दौरा 1 महीने बाद हो सकता है, और दौरा रद्द करने का कोई रीजन भी नहीं बताया। लेकिन आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में रीजन की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं पीओके के अंदर किस तरह से उबाल आ रहा है। लाखों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं अपने हक हुकूक के लिए। आप देख रहे हैं पीओके के लोग सड़कों पे पुलिस वालों को उतार रहे हैं, उनकी पतलून और उनकी पतलून उतार कर चौक पे लटका दी गई है। पुलिस, आर्मी, सबकी जीप पर अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के पीओके के लोगों के द्वारा, क्योंकि पीओके को अभी तक पाकिस्तान की सियासत ने कोई अधिकार नहीं दिए हैं। हालांकि अगर आप बात करें, पीओके के लोग अभी लड़ रहे हैं आटे के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और एजुकेशन के लिए। ये बेसिक सुविधाएं उनको मुहैया नहीं कराई गई हैं, इस वजह से भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भारत का हाथ है। हालांकि भारत में चल रहे इलेक्शंस और इलेक्शन के चलते कोई भी डिसीजन अभी पीओके को लेकर नहीं लिया जा सकता। 4 जून के बाद ही जो भी डिसीजन लिया जाएगा काफी अच्छा होगा और ये भारत के फेवर में भी होने वाला है। दोस्तों, पीओके के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको भारत में मिला दिया जाए। जिस तरह से वो देख रहे हैं बॉर्डर पार कश्मीर में खुशहाली छाई हुई है, और वहीं बॉर्डर पार पीओके के अंदर काफी लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये सब ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान के हालातों को ध्यान में रखते हुए एमबीएस ने अपना दौरा रद्द किया, और इस दौरे को लेकर काफी उम्मीद है। पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान की अवाम ने लगा कर रखी थी कि सऊदी आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि इससे पहले भी एक डेलीगेशन सऊदी से आया हुआ था जो कि $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने उनको ऑप्शन दिया कि आप होटल बनाइए, 5 स्टार होटल में निवेश कीजिए। लेकिन उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर तो कोई भी टूरिस्ट आता नहीं है, तो निवेश करने का कोई फायदा नहीं है। अब इस चीज को लेकर भी काफी कुछ बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन वो डेलीगेशन वापस चला गया। इसी तरह से पाकिस्तान के हाथ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल रहा है। पाकिस्तान की डोर शहबाज शरीफ के हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।